हेलो एवरीवन, मैं कुलेश्वर कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन विंग में विच इज़ पावर्ड बाय सचदेवा यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम जो है एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं सीजीपीएससी व्यापम और बाकी जो अदर एग्जाम्स हैं रिलेटेड उनसे संबंधित जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मैं आपके लिए छांट छांट के लेके आता हूँ। तो उसी कड़ी में जो है ये अगला वीडियो है। तो ये है टॉपिक हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। तो थोड़ा सा इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों मैं इस वीडियो के द्वारा जो है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आएंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो है भी आपकी सबसे अपकमिंग जो एग्ज़ाम है हॉस्टल वार्डन, और उसके अलावा और व्यापम के हर एग्जाम में जो है कंप्यूटर का पोर्शन होता है 10 से 15 नंबर का। उसके अलावा सीजीपीएससी में भी जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं, 2-3 क्वेश्चंस होते ही हैं। तो ये सब वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर या पैकेज। तो दोस्तों देखो, इसमें जो लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर आपका क्या होता है कि जो आपका मशीन असेंबली लैंग्वेज है या कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में जो है क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। तीन टाइप के लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है और एक होता है एस। तो इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, ये तीन टाइप के लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या होता है दोस्तों, अभी ये टर्म बहुत यूज़ होगा तो पहले बता देता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि जो हमारी लैंग्वेज है, जो हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, प्रोग्रामिंग जो करते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कंप्यूटर के स्पेसिफिक हमको यूज़ करने होते हैं। बाकी हमारा जो लैंग्वेज है जिसको हमने बनाया है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। फिर उसको जो है ये लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है, कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, ठीक है। उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो वही जो प्रोसेस है उसको कंपाइलेशन बोलते हैं, ठीक है। सम केसेस असेंबलर और इंटरप्रेटर, ये तीनों का यूज आपको भी आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसमें समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे जो है कंपाइलेशन का यूज होता है, कहाँ पे असेंबलर का और कहाँ पे लैंग्वेज इसका क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर का। तो अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर लैंग्वेज की एक मानक श्रेणी नहीं है? तो इसमें से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज की एक मानक श्रेणी नहीं है? तो पहले देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज तो भी मैंने बताया क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज भी मैंने बता दिया क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज भी होता ही है कंप्यूटर में, क्योंकि जो असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे लिखा ही हुआ है ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो है मीडियम लेवल लैंग्वेज टाइप का कोई चीज़ नहीं होता है। तो हाई लेवल, लो लेवल, असेंबली होता है, मीडियम नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या पूछा है, कौन सी मानक श्रेणी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य के विपरीत कंप्यूटर लेवल और भाषा की भाषा को समझता है और में लिखता है, तो हुए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? अच्छा, एक्चुअली क्या है, हमारे विपरीत जो है कंप्यूटर एक अलग भाषा समझता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ना। अलग भाषा समझता है, ठीक है, और उसको लिखता है, प्रोग्राम लिखता है। उस भाषा को कौन सा भाषा कहते हैं, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज या जीरो लेवल लैंग्वेज कौन सा कहते हैं? तो मैं बता दिया, जो कंप्यूटर समझता है, मशीन, कंप्यूटर मशीन है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। जो कंप्यूटर के जो समझने वाली भाषा है वो कौन सी है, मशीन लेवल लैंग्वेज। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो उसमें वही क्वेश्चन वही है, हम जो समझते हैं वो भाषा कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर 0-1 का लैंग्वेज समझता है ना। तो उसको क्या लैंग्वेज बोलते हैं? तो जो कंप्यूटर को जो समझने वाली लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं दोस्तों मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज बोलते हैं उसको, सॉरी, मशीन लैंग्वेज। और यही मशीन लेवल जो है तो हम लोग दो लेवल लैंग्वेज भी। आगे देखते हैं, यह निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक है। कौन सा इसमें से अनुवादक है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या कंप्लीट और है इसमें, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज को जो है अनुवाद करता है कौन सा, कौन करता है, उसको बोलते हैं असेंबलर, ठीक है।
तो लो लेवल लैंग्वेज को जो अनुवाद करता है हाई लेवल लैंग्वेज में वो कौन सा है? असेंबलर है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इस ऑप्शन नंबर। आगे देखते हैं दोस्तों कि एक ही समय में किसी संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं। अच्छा, एक ही देखिए, अब इनका यूज इंटरप्रेटर, कंपाइलर और सिमुलेटर, जो ये सबका अलग अलग यूज होता है एक ही समय में। जो पूरे प्रोग्राम, एक प्रोग्राम जो होता है उसके सोर्स कोड को, कंप्लीट सोर्स कोड को जो है मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, वो कौन है? वो है कंपाइलर। ठीक है, तो अगर आप लोग कंप्यूटर फील्ड से जुड़े होंगे तो आपको सर ये बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि उन लोग डेली यूज़ करते हैं, है ना। बोलते जब कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको कंपाइल करना पड़ता है। तो कंपाइल, जब जैसे ही हम लोग कंपाइल का बटन दबाते हैं, उसमें कंपाइल का ऑप्शन होता है ना। तो कंपाइल जैसे ही दबाते हैं क्या होता है, पूरा प्रोग्राम एक साथ जो है कन्वर्ट होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में। तो जहाँ पे एरर होता है तो एरर दिखा देता है, ठीक है, सिंटैक्स एरर या वॉट जो भी टाइप के एरर होते हैं वो, और नहीं होता है तो वो प्रोग्राम क्या हो जाता है? एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है। ठीक है, तो कंपाइलर का काम क्या है? पूरे एक साथ करना। ठीक है, तो धीरे धीरे आएगा, अभी आप समझते जाइए। आगे देखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे संपूर्ण सोर्स प्रोग्राम को एक बार में ही इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो मशीन पर एग्जीक्यूटेबल होता है, तैयार होता है, में परिवर्तित करने के लिए लैंग्वेज प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। वो कौन सा लैंग्वेज प्रोसेस? अभी जस्ट मैंने बताया, जो एक ही बार में करता है वो कौन है? कंपाइलर। एक ही बार में जो क्या करता है, सोर्स कोड जो होता है, सोर्स प्रोग्राम होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, उसको मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट कर देता है वो कौन है? कंपाइलर। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर बहुत छोटा है। ठीक है, बस अगर ये आप टर्मिनोलॉजी आप याद करते हैं कि कंपाइलर का काम क्या होता है कि पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट करना, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में? हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कि वेब पेज की भाषा क्या होती है। तो वेब पेज की भाषा अंग्रेजी होती है, पास्कल होती है, एचटीएमएल होती है, कि कौन? तो वेब पेज देखिए, आपको अगर एचटीएमएल का फुल फॉर्म याद होगा, जब प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो वो किस लिए यूज होता है? वो यूज होता है वेब सर्वर या वेब पेजेस बनाने के लिए, मैंने बताया था। तो इसका जो वेब पेज की जो लैंग्वेज होती है, वेब पेज बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज, वो कौन सी है? देखिए, व्यापम क्वेश्चन पूछता है, ये सारे व्यापम के पूछे हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ। बट इसमें क्या है, व्यापम जो क्वेश्चन पूछता है वो कभी कभी क्वेश्चन आधा अधूरा होता है, उसको हमको समझना होता है और आंसर देना होता है, क्योंकि अब उस समय आप एग्जाम में व्यापम को समझा नहीं सकते। मॉडल, अब मॉडल आंसर आने के बाद जब आप क्या करोगे, दावापत्ती करोगे, तो भी जरूरी नहीं है कि व्यापम उसको चेंज करे। तो इसलिए आपको समझ के जो आंसर देना है। तो वेब पेज बनाने के लिए जो लैंग्वेज होता है वो होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, HTML। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में कुछ रिजर्व वर्ड्स जो वेरिएबल, एरे अथवा फंक्शन नामों के रूप में प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे रिजर्व वर्ड्स को क्या कहते हैं? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी में, ठीक है, सी लैंग्वेज की बात चल रही है यहाँ पे। तो लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसको, देखिए, अब इसका मतलब ये है कि कुछ रिजर्व वर्ड्स ऐसे हैं जिसको कंप्यूटर में वैसे एज इट इज डालना पड़ता है, अपने हिसाब से हम नहीं डालते हैं। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स हमको याद रखने पड़ते हैं, तो एक्चुअल में उसको एक कीवर्ड्स ही बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम जो है क्या करते हैं, प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं इसमें, अरे और ये सब में, तो वो कीवर्ड्स है। ठीक है, आगे देखते हैं, और निम्नलिखित में से किस भाषा को डेटाबेस भाषा कहा जाता है? तो डेटाबेस भाषा जो है, आप अगर कंप्यूटर से संबंधित हैं तो PHP, जावा और पाइथन, ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। और एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल जो है एक डेटाबेस लैंग्वेज है। ठीक है, सॉरी, डेटाबेस, हाँ, डेटाबेस लैंग्वेज कह सकते हैं। इसका एक्चुअली ये जो है डेटाबेस पे वर्क करता है ना। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, है ना। तो उसमें जो है डेटाबेस क्वेरीज आपको कुछ याद करने पड़ते हैं, फिर वो आपका डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है एसक्यूएल के थ्रू। ठीक है, तो एसक्यूएल याद रखिए। अ, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपको देखना है। C++ डबल आ गया, साप आ गया, है ना। ये इसको अपन जावा कर लेते हैं, है ना। तो अपन अब देखें, C++, जावा और सी शार्प। ठीक है, सी हैज़ जो लिखा है उसको सी शार्प पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस प्लस तो है ही, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कहा जाता है।
जावा भी एक है और सी शार्प भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन जो सी होता है दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मतलब सी का जो लैंग्वेज है उसका यूज जो है हम सिंपल क्या करने के लिए, कंप्यूटर के लिए एप्लीकेशंस वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। ये सर्वर पे काम नहीं करता, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो होगा, जो नहीं है वो है सी, बाकी सभी तो हैं। आगे बढ़ते हैं। जावा बाइट कोड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, जावा अब जनरली अभी ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि जावा बाइट कोड लिखा है तो अपन डॉट जावा या डॉट जे वी या डॉट बाइट कोड ही मारेंगे। लेकिन ये तीनों ही गलत ऑप्शन है। हम जनरली इन तीनों को ही मारेंगे, या तो इसको अगर तुक्का भी मार रहे तो या तो इसको या तो इसको या तो इसको, और थोड़ा बहुत दिमाग लगा के मारे तो भी ये तीन ही हमारे दिमाग में आता है। ठीक है, दिमाग में डॉट क्लास नहीं है। तो ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जावा बाइट कोड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट क्लास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। खालिस्तान भाषा लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज है। तो देखिए, अगर आपको SGML का फुल फॉर्म पता होगा, है ना, हालांकि मैं बता देता हूँ, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म होता है SML का। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। तो अब इसमें से कौन सा मार्कअप लैंग्वेज है ये बताना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो वो है कौन सा? SGML। SGML का यूज जो है वेब सर्वर में होता है पेजेस क्रिएट करने के लिए। आगे देखते हैं। ASP.NET स्रोत कोड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो आप कोई प्रोग्राम जो है ASP.NET में एक्टिव सर्वर पेज में डॉट, देखिए ASP का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेज और नेट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो याद रख लीजिए दोस्तों, इसमें सारे फाइल कॉमन सेम टाइप ही लग रहे हैं। ASPX, ASP.NET में जो फाइल बनता है वो होता है ASPX में होता है, ना कि ASP या AS। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस भाषा लैंग्वेज का उपयोग वेब प्रोग्रामिंग के लिए नहीं किया जाता है? वेब प्रोग्रामिंग के लिए नहीं किया जाता है, तो मैंने अभी बताया कि जावा में तो वेब पेजेस बनते ही हैं, एसपी तो बनते ही हैं, जावा स्क्रिप्ट में बनते हैं। सी जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ना, इसलिए इसमें क्या है, सिर्फ एक कुछ कंप्यूटर के एप्लीकेशंस वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सी का सही आंसर लैंग्वेज। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा डॉटनेट फ्रेमवर्क के अनुकूलित नहीं है? तो कौन सा डॉटनेट फ्रेमवर्क के अनुकूलित नहीं है? तो देखिए, जहाँ पे ये वाला जो साइन लगेगा ना, हैज वाला, तो हम लोग हैज बोलते हैं, कंप्यूटर में इसको शार्प बोलते हैं। ठीक है, सी शार्प, एफ शार्प, ठीक है, वीबी डॉट नेट, ये सभी जो है डॉट नेट लिखा ही हुआ है। और ये जो शार्प वाला है ये सभी डॉट नेट फ्रेमवर्क पे वर्क करते हैं। तो जो सी है ये डॉट नेट फ्रेमवर्क पे, देखिए ये अगर आपको पता चल जाए कि सी जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है ना, वो एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे हम सिर्फ एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डॉट नेट मतलब नेटवर्क एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, मतलब जिसमें नेटवर्किंग का यूज होगा, तो उसमें बिल्कुल सी लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस हिसाब से अगर आपको पता है डॉट नेट का फुल फॉर्म पता है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि डॉट इसमें एक्सटेंड सर्वर, ये जो डॉट है ये जो है सर्वर को डोनेट करता है ना। और नेट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, नेटवर्क एम्बेडेड टेक्नो। तो कुछ टाइप से दोस्तों ये आपका हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। सी प्लस प्लस सोर्स कोड फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? ठीक है, तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आप अगर किए होंगे, है ना, या नहीं भी किए होंगे, तो ये याद रख लीजिए कि सी प्लस प्लस क्या, जब जब प्रोग्राम हो जाता है तो जो उसको प्रोग्रामिंग एक्सटेंशन, जब प्रोग्राम को सेव करते हैं तो लास्ट जैसे आप फाइल इमेज फाइल को शो करेंगे तो डॉट जेपीजी, वीडियो फाइल को तो MP4, ऐसा टाइप का जो एक्सटेंशन आता है ना, वही फाइल एक्सटेंशन है, जो इसको सेकेंड नेम भी बोला जाता है उसका। ठीक है, तो वो जो है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए क्या होता है, तो जनरली लोग सोचेंगे कि ये होगा, ठीक है, या तो फिर ही होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। डॉट सी पी का जो होता है वो होता है डॉट CPP, मतलब ये होता है सी प्लस प्लस ही होता है लेकिन वो PP लिखा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एप्लेट नामक क्लाइंट साइट एग्जीक्यूटेबल प्रदान करती है। ठीक है, आप लोग शायद सुने नहीं होंगे या सुने होंगे कुछ लोग, है ना, जावा एप्लेट। ठीक है, तो जावा एप्लेट जो है वो क्या करता है, ठीक है, तो एप्लेट नामक जो है क्लाइंट साइट प्रोवाइड करता है। तो जावा के साथ एप्लेट जुड़ा हुआ है, तो करेक्ट आंसर इज, ठीक। आगे देखते हैं फायरबर्ड क्या है। एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आगे के ऑप्शंस नहीं है, लेकिन ठीक है हमारा आंसर इन्हीं दोनों में मिल गया। ठीक है, फायर बर्ड जो है एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फायर बर्ड जो है ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, आगे के ऑप्शन इसमें मिस हो गए होंगे या इधर उधर चले गए होंगे, बट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। शायद उसका तक तो दिख रहा है, चौथा नहीं है। आगे देख लेते हैं पाइथन सोर्स कोड, ये चल में ये पाइथन सोर्स कोड जो है वो आपका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो पाइथन के लिए अपन क्या सोर्स कोड यूज़ करेंगे, तो देख लीजिए इसमें अभी रिलेटेबल बताया ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है और जनरली इसमें हम लोग गलत करके आते हैं। तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं, है ना, एक बार याद हो गया तो वो भूलेंगे नहीं आप लोग। ठीक है, तो वो पाइथन के लिए जो यूज़ होता है ना तो डॉट पाइथन होता है, ना ही डॉट पी होता है, ना पी होता है, वो होता है सिर्फ वाई स्टैंड्स फॉर पाइथन। ठीक है, तो डॉट पी वाई जो है आपका यूज़ होता है पाइथन के, याद रख लीजिएगा, पाइथन के डॉट वाई एक्सटेंशन, तो आप समझ जाइए कि वो पाइथन सोर्स कोड है। आगे देखते हैं कोबोल भाषा को खाली स्थान के लिए डिजाइन किया गया है। तो अगर आप लोग कोबोल का फुल फॉर्म जान रहे होंगे, तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो भैया बिजनेस आ रहा है तो किसके लिए यूज होगा, वो एक बिजनेस है। ठीक है, कोबोल का फुल फॉर्म मैंने बता दिया किसके लिए, बिजनेस कौन सा है बिजनेस, तो आप पता। आगे देखते हैं कॉलम आपस में मिलाइए, है ना। अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और लोडर का क्या क्या यूज है। ठीक है, तो असेंबलर के लिए देखते हैं, तो बस नाम वही है असेंबलर है, तो वो क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को किस में करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। दूसरा इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटर का काम क्या है कि अब कंपाइलर का जैसे मैंने बताया, तो एक बार में पूरे कोड को अनुवाद कर लेता है, तो वो आपका क्या है, कंपाइलर है। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक बार में एक पंक्ति को, सिर्फ एक लाइन को क्या करता है, वो ट्रांसलेट करता है। वैसे ही लोडर जो है क्या करेगा, मेमोरी में प्रोग्राम और लाइब्रेरी को लोड करता है, तो नाम से ही क्लियर है लोडर। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड जो ऑप्शन है ना, वो मैंने बता दिया क्या क्या है, किसका किसका आंसर है, तो आप सर्च कर लीजिएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोग की जाती है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में क्या यूज़ करते हैं, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो एंड्रॉयड के एप्लीकेशन बनाने के लिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो जावा है, जावा लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जावा, जावा एप्लेट वगैरह का, है ना। आप लोग अगर अपना मोबाइल खोलेंगे तो उसमें भी दिखा देगा आपको कि कौन सा लैंग्वेज यूज़ हुआ है पीछे, है ना, जावा होता है जनरली। ठीक है, आगे देखते हैं कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को क्या कहते हैं। तो देखिए जब हम एक प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो उसमें जो एरर निकलेगा, है ना, टेक्स्ट निकलेगा, तो उसको एरर बोलते हैं, लेकिन किस टाइप का एरर बोलते हैं, लॉजिकल एरर बोलते हैं कि इंटरनल एरर बोलते हैं, सोमेटिक एरर बोलते हैं कि सिंटैक्स एरर बोलते हैं। तो जो कंपाइल करने के बाद जो एरर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स एरर। ठीक है, क्योंकि सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि आपने जो टाइपिंग किया हुआ है उसमें जो गलती आती है उसको हम लोग सिंटैक्स एरर। कंप्यूटर भाषा कोबोल का विकास किसने किया था, तो कोबोल का विकास मैं भी बताता हूँ दोस्तों, नाम इसको याद रखने का है। ग्रेस हॉपर ने जो है कोबोल जो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसका आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन। सी नामक उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम में लिखे जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। यूनिक्स ही जो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको किस में लिखा गया था, सी लैंग्वेज में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किससे संबंधित, आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो आगे और वीडियो में देखते हैं, आगे और वीडियो आएंगे, अभी बहुत सारे वीडियोस आने बाकी कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।